अगर मंडी रेट सही होते तो आज भारत का सबसे अमीर आदमी किसान होता। लेकिन सच्चाई क्या है? किसान मेहनत करता है और कमाई कहीं और चली जाती है। क्यों होता है ऐसा? आज मैं वो सच बताने वाला हूँ जो 90% किसान नहीं जानते, और यही सच आपकी कमाई बदल सकता है। मान लीजिए आपने 1 एकड़ में टमाटर लगाया और 50,000 खर्च किया। दिन रात मेहनत की, फसल तैयार हुई, आप खुश होकर मंडी पहुंचे, लेकिन रेट मिला सिर्फ 2-3 रुपए किलो। अब खुद सोचिए, गलती आपकी थी या सिस्टम की? यहीं से शुरू होता है असली खेल, और इस वीडियो में हम एक एक करके वो सारे कारण समझेंगे। लेकिन सबसे बड़ा कारण मैं अंत में बताऊंगा, जो आपकी सोच ही बदल देगा। कारण 1, खराब क्वालिटी। अगर फसल की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कोई भी व्यापारी उसे अच्छे दाम पर नहीं खरीदेगा, ना एक्सपोर्ट हो पाएगा, ना लोकल में अच्छा भाव मिल पाएगा। उदाहरण के लिए अक्टूबर में बारिश से फसल खराब हुई तो रेट 2 से 3 रुपए किलो, मतलब रेट 2 से 3 रुपए प्रति केजी तक पहुंच जाएगा। अब समाधान क्या है? आप पहले ग्रेडिंग और सॉर्टिंग करें, खराब माल को अलग करें, अच्छे क्वालिटी को सही समय तक रोकें अगर रुकने लायक हो तब, लेकिन सिर्फ क्वालिटी ही वजह नहीं है। कारण नंबर 2, सरकार की आयात नीति। जब सरकार किसी फसल की आयात की अनुमति देता है तो बाजार में सप्लाई बढ़ जाती है और रेट गिरता है। तो इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है सरकार की नीतियों पर नजर रखें, सही टाइम पर बेचें। लेकिन असली झटका भी बाकी है। कारण नंबर 3, ओवर प्रोडक्शन। एक किसान किसी फसल में मुनाफा कमाता है और अगले साल पूरा गांव वही फसल लगा देता है। नतीजा, बाजार में उस फसल की बाढ़। उदाहरण, पूरा जिला टमाटर 2 रुपए किलो हो जाएगा। अगर पूरे जिले में सिर्फ टमाटर लगाएंगे तो रेट गिर जाएगा। नतीजा, ज्यादा उत्पादन होगा तो रेट कम हो जाएगा। समाधान, फसल विविधता पर ध्यान दें, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ध्यान दें। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। कारण नंबर 4, ज्यादा स्टोरेज। पुराना माल रोककर हमने स्टोर कर लिया और नई फसल आ गई, रेट गिर जाएगा। तो इसका क्या समाधान है? नई आवक से पहले बेचें। टाइमिंग अगर सही रहेगा तो प्रॉफिट सही होगा। कारण नंबर 5, मांग में कमी। तरबूज गर्मी में महंगा होता है, बारिश में सस्ता हो जाता है। फूल त्योहार में महंगे होते हैं, बाद में सस्ते हो जाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? सीजन और डिमांड को समझें, सीजन के हिसाब से बेचें। कारण नंबर 6, मजबूरी वर्सेस अवसर। किसान बेचता है मजबूरी में, व्यापारी खरीदता है अवसर देखकर। फसल तैयार होने के बाद किसान को पैसे चाहिए, कर्ज चुकाना है, माल खराब होने का डर, भंडारण नहीं होता, इसलिए किसान तुरंत बेच देता है। व्यापारी जानता है किसान रुकेगा नहीं, इसलिए रेट गिरा देता है। उदाहरण के लिए टमाटर 4 रुपए केजी खरीदा गया और वही शहर में जाके 25 रुपए बिकता है। कारण नंबर 7, ज्यादा बिचौलिए। किसान जब फसल उगाता है तब उसे वह बेचता है गांव के व्यापारी के पास, फिर वहां से मंडी, फिर मंडी से थोक व्यापारी के पास, फिर वहां से रिटेलर, फिर उसके बाद ग्राहक। हर जगह मार्जिन। आलू, एक उदाहरण के तौर पे, आलू किसान से 10 रुपए किलो व्यापारी ने खरीदा, जबकि ग्राहक को मिला 28 रुपए किलो में। तो किसान को भी कम मूल्य मिलता है, ग्राहक को भी महंगा मिलता है। तो समाधान है डायरेक्ट फार्मर मार्केट, किसान बाजार। अगर हो सके तो फार्मर से अगर ग्राहक खरीदे तो दोनों को फायदा है। अगर बीच के लोगों की संख्या कम हो जाए तो किसान और ग्राहक को सही रेट मिलने की संभावना बन सकती है। कारण नंबर 8, किसान को असली बाजार भाव की जानकारी की कमी। किसान को पता ही नहीं कहां कितना भाव है। कई किसान सिर्फ स्थानीय व्यापारी पर निर्भर हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि दूसरी मंडी में क्या रेट है, अगले हफ्ते मांग बढ़ेगी या घटेगा। उदाहरण के लिए भिंडी गांव में 8 रुपए प्रति किलो बिक रही है और पास के मंडी में 18 रुपए। तो इसका समाधान क्या है? मोबाइल ऐप के माध्यम से मंडी भाव अपडेट,
ये एक सरकारी तौर से मोबाइल ऐप आना चाहिए ताकि हर क्षेत्र के मंडी भाव का अपडेट उसमें मिल सके। अच्छा, मंडी किसान व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए, मंडी के व्यापारी और किसानों के बीच में व्हाट्सएप ग्रुप बन जाए। अब हम चलते हैं कारण नंबर 9 पे, एमएसपी की कमी सब्जियों में। एमएसपी का मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। धान और गेहूं में एमएसपी सुरक्षा है, लेकिन सब्जियों में नहीं। अगर रेट गिरा तो किसान को सीधा नुकसान होता है। कारण 10, स्टोरेज और प्रोसेसिंग की कमी। टमाटर सड़ जाता है लेकिन उससे सॉस बन सकता था। समाधान, मिनी प्रोसेसिंग यूनिट बनाया जाए। प्याज लहसुन स्टोरेज बने। कारण नंबर 11, छोटे किसान की ताकत कम। किसान के पास अगर 5 क्विंटल माल है, छोटे किसान के पास में 5 क्विंटल माल है, तो व्यापारी कहेगा देना है तो दो। अगर 100 किसान मिल जाए और 500 क्विंटल माल हो जाए तो भाव बदल जाता है। समाधान, सामूहिक बिक्री कर सकते हैं। कारण नंबर 12, लागत बढ़ी लेकिन दाम नहीं। मतलब बीज महंगा हो रहा है, खाद दवाई महंगी हो रही है, डीजल महंगा हो रहा है, मजदूरी महंगी हो रही है, लेकिन उपज का भाव वही है। समाधान क्या है? लागत आधारित एमएसपी मॉडल बने, खाद और दवाइयों में सब्सिडी मिले। सबसे बड़ा सच्चा कारण, अब वो कारण जो 90% किसान नहीं समझते। किसान उत्पादन करता है लेकिन व्यापार नहीं करता। भारत का किसान मेहनती पर बाजार सिस्टम व्यापारियों के हाथ में है। जिसके पास पैसा, गोदाम, नेटवर्क, जानकारी, वही असली कमाई करता है। अगर किसान बदलना चाहता है तो ये 5 काम जरूर करे। पहला, 50 से 500 किसान मिलकर बेचें। दूसरा, किसान खुद रिटेल करे, सीधे ग्राहक तक जाएं। तीसरा, मोबाइल पर रोज मंडी भाव देखें। चौथा, एक फसल पर निर्भर ना रहें। पांचवा, प्रोसेसिंग शुरू करें, जैसे टमाटर से सॉस बनाना, मिर्च का पाउडर बनाना, मसाला पैकिंग। सरकार से उम्मीद है भाई, एक ऐसा मोबाइल ऐप हो जो सभी मंडियों के फसलों का एक्चुअल रेट बताए। हर ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज हो, मंडी में जो रेट बता है वो लाइव डिस्प्ले हो, ग्रामीण प्रोसेसिंग उद्योग बने, एक्सपोर्ट की चेन बने। और विशेष समाधान दोस्तों, अब तक आपने कारण समझे, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इसका कोई पक्का समाधान है? मान लीजिए छत्तीसगढ़ में बैगन की अचानक मांग बढ़ जाती है, दूसरे राज्यों से व्यापारी खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहीं पर खेल बिगड़ जाता है। किसान सीधे दलाल से संपर्क करते हैं और कई बार उसे सही रेट, सही जानकारी नहीं मिलती। लेकिन सोचिए, अगर यही सिस्टम थोड़ा बदल जाए तो हर मंडी में एक सरकारी नियुक्त व्यक्ति हो जो सिर्फ एक काम हो, किसानों को सही जानकारी देना। आज किस फसल की कितनी डिमांड है, बाहर के राज्यों से कौन खरीदने आ रहा है, और सबसे जरूरी, अगर ग्रेड ए, बी, सी का अलग अलग रेट क्या चल रहा है। अब क्या किसान क्या करेगा? दलाल से के पास नहीं जाएगा, सीधे उसी व्यक्ति से संपर्क करेगा। फिर क्या होगा? किसान अपना माल मंडी में लाएगा, वहीं उसकी ग्रेडिंग होगी और उसी हिसाब से सीधा खरीदार से जोड़ दिया जाएगा। यानी ना गलत रेट, ना गलत जानकारी, ना बीच में अनावश्यक कटौती, और फायदा किसान को सही दाम मिलेगा, व्यापारी को सही क्वालिटी मिलेगी और ग्राहक को सही कीमत मिलेगा। दोस्तों, समस्या सिर्फ मंडी की नहीं है, समस्या सही जानकारी की है और सही कनेक्शन की। जिस दिन किसान सही जानकारी और सही नेटवर्क के साथ काम करना शुरू कर देगा, उसी दिन से उसकी कमाई बदलनी शुरू हो जाएगी। सच्चाई कड़वी है लेकिन साफ है, किसान मेहनत करता है लेकिन सिस्टम में अकेला है। जब किसान संगठन, जानकारी, स्टोरेज और सीधी बिक्री अपनाएगा, तभी असली कमाई शुरू होगी। अगर भारतीय किसान सिर्फ खेती करने वाला नहीं बल्कि उत्पाद, व्यापारी, ब्रांड मालिक बन गया, तो 5 साल में तस्वीर बदल सकती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि किसान का फायदा हो, इस वीडियो को उस किसान तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी 2 रुपए में बेचने को मजबूर है, और कमेंट में बताएं आपकी फसल का आज क्या रेट है, क्योंकि अगला वीडियो उसी डेटा पर बनने वाला है।